बाबा साहब को पुष्प अर्पण का न्यूज़ पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाबा साहब की परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को पुष्प अर्पण करने के लिए आए हैं और बाबा साहब के विचार जानते आइए। सर, क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर? बाबा साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं बाबा साहब की पुण्यतिथि पर मैं सबसे पहले तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये, जिस कुर्बानी के वजह से हम लोग, उन लोगों की कुर्बानी के वजह से, खास करके बाबा साहब के संविधान के वजह से हम लोग आज यहाँ पर में खड़े हैं। अगर संविधान और लोकतंत्र अगर नहीं रहेगा तो आगे आने वाले समय में हम यहाँ आकर के खड़े होकर के बात भी नहीं कर सकते। ये है हमारी लोकतंत्र और जिसकी आज केंद्र में और राज्य में सरकार हुई है वो पूरी तरह से 100% है लोकतंत्र विरोधी पार्टी। सर, मैं एक बात रखना चाहूँगा, हमारे लोग कहते जरूर हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, हमारे किसी भी पार्टी में किसी भी एक सीट नहीं आई है कहीं भी। क्या कहना चाहेंगे सर? इसके देखिए, हमारी सफलता और असफलता के केवल एक कारण नहीं होते, बहुत सारे हमारे लोगों में जो है अनेकता की वजह से, नहीं समझ की वजह से भी है, और सत्ताधारी पार्टी की जो है वो जितना सक्रिय है उतना हम लोग नहीं है। तो अनेक कारण है हमारे। अब उन पे हम लोगों को बैठ करके विश्लेषण करना होगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा और इसके बाद हम सब एक होकर के, संगठित होकर के केवल संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए हमारा केवल मुख्य बस यही मांग होना चाहिए। और उसके लिए जो अभी ईवीएम है उसके लिए आंदोलन जब तक हम लोग नहीं करेंगे, एक नहीं होंगे, तो आगे आने वाले समय हमारे लिए केवल लोकतंत्र तो गया ही सो गया, देश की एकता, अखंडता और देश का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा ये अगर संविधान नहीं बचा तो। सर, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं श्री प्रकाश सिंह निमराजे। आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर मैं अपने गमगीन आंखों से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मेरा ये मानना है कि आज हर बच्चे को हर स्कूल और कॉलेजों में, शिक्षण संस्थाओं में भारतीय संविधान के पाठ का अनिवार्य करना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। हमें भारतीय संविधान के अनुसरण का पालन करना जरूरी है। जो लोग बाबा साहब को एक सीमित दायरे में बांध रखा है, एक जाति विशेष के बारे में बांध रखा है, ऐसे लोगों को के खिलाफ ये मुहिम चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहब किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं थे। उन्होंने पूरे भारतीय संविधान के में काम किया और जो भारतीय संविधान हर व्यक्ति विशेष का न होकर पूरे समुदाय का है। सेकंड चीज़ है कि वो आज महिलाएं जिनको कि महिलाओं को उत्थान के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया, उनकी महिलाएं अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं कि बाबा साहब की बदौलत वो इस को छोटे से लेकर विभिन्न पदों पर पहुंची है। हमें उनको इस बात को स्वीकार कराना जरूरी होगा कि उनकी वजह से ही भारतीय संविधान ना होता तो शायद आपकी स्थिति और परिस्थिति विकसित होती। हमें बाबा साहब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अनुसरण करना चाहिए। हम जितना हो बाबा साहब के जो विचार हैं उनमें कोशिश करें कि जितना चल सकते चलने की कोशिश करें। बाबा साहब का मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो के मूल मंत्र पर पालन करें और चलें। यदि हम उस मूल मंत्र पर चलेंगे तो शायद हम अपने राष्ट्र का विकास कर सकेंगे। और आपके इस बहुजन चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन है कि ईवीएम पर टोटली रूप बैन होना चाहिए और बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के समय बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर? बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर ये कहना चाहेंगे कि हम बाबा साहब की बात तो मानते नहीं हैं। बाबा साहब को बहुत मानते हैं लेकिन बाबा सीख की नहीं मानते। अगर बाबा साहब के समाज, बहुजन समाज बात मानता होता तो आज हम सत्ता में होते और हमारा संघर्ष जारी नहीं होता। अगर बाबा साहब की बात को मानना है तो हमारे अपने अंदर बाबा साहब के सिद्धांतों को अपनाना अति आवश्यक है तथा अपने पुत्रों को भी बाबा साहब बनाना आवश्यक है। अपने पुत्रों को बनाएंगे तभी हम बाबा साहब को सपनों को पूरा कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। और क्या कहना चाहेंगे सर? आज मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर्वप्रथम। तो आप बाबा साहब के आज परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो सरकार आई है ये बिल्कुल धांधली से आई है। हम सबको एकजुट होकर जो ईवीएम से वोटिंग हो रहा है, ये ईवीएम पे बिल्कुल बैन होने चाहिए। विदेशों में भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है और अगर ईवीएम रही तो हो सकता है हमारा संविधान भी बहुत खतरे में है।
इसको बचाने के लिए ईवीएम को लॉक लगाना पड़ेगा। आप कुछ कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे साहब आप? मेरा नाम राम गोपाल सखवार है, न्यू सुरेश नगर में। बाबा साहब को बारंबार नमन करते हुए, संविधान निर्माता बाबा साहब का आज पुनर्निर्माण दिवस है, इनके बारे में नमन करते हुए, और बाबा साहब ने जो अधिकार हम लोगों को दिए थे, सभी देशवासियों को दिए हैं संविधान के अनुसार, वो पूरा पालन नहीं हो रहा है। उसमें कुछ कमियां हैं। कुछ लोग, जैसे लोग दंडफंडी लोग, निर्वाचन प्रक्रिया समानता होना चाहिए, उसमें बराबर समानता नहीं आ रही है। अभी भेदभाव चल रहा है। अधिकारी उनके ही बैठे हैं तो वो पक्षपात कर जाते हैं। तो गांव में बहुत से गरीब दलित लोग हैं जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है उसका सही पालन नहीं होने दे रहे। वो लोग वोट ही नहीं डालन दे रहे। जो वोट का अधिकार दिया है बाबा साहब ने, तो उसको अधिकार को वो बीच में बाधा डाल रहे हैं। मेरा यही मीडिया से सभी से नम्र निवेदन है जो ऊपर तक बात पहुँचे, क्योंकि ये लोग सामंतवादी लोग, ये लोग नहीं अभी दलितों को नहीं सफल होने देते। वो चाहते हैं जगह जहीं आ जाए। अभी ज़बरदस्ती निर्वाचन ही उनने छीन लिया, जब ये नहीं होना चाहिए। ईमानदारी तो ये थी, हर गांव की, ग्रामीण की, क्षेत्र की समस्याएं मिल रही हैं कि हमें वोट ही नहीं डालन दे, तो फिर कैसे निर्वाचन सफल होगा। यही निवेदन है। ठीक है, ईवीएम की जगह मतदान वॉलेट से होना चाहिए। हाँ। तो दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय थी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चैनल आज हमारे लिए बहुत दुखद दिन है और आज हमें बहुत चिंतन की आवश्यकता है कि आज हमारे जो मसीहा हैं, आज के ही दिन हमें रोता बिलखता छोड़कर परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। उन्होंने हमारे लिए जितना किया, हमें पशु श्रेणी से भी नीचे जो जीवन जी रहे थे उससे उठाकर हमें मानवीय जीवन दिया, हमें मानवीय अधिकार दिए, हमें शिक्षा का, नौकरी का, राजनीति का अधिकार दिया। ऐसे मसीहा, ऐसे महामानव के चले जाने से आज हम बहुत दुखी हैं और आज हमें ये एहसास हो रहा है कि जो अधिकार बाबा साहब ने हमें दिए थे, आज सत्ताधारियों ने धीरे धीरे करके उन्हें समाप्त कर दिया है या छीन लिया गया है। आज पूरे बहुजन समाज को मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जागिए, सोचिए। बाबा साहब तो अब नहीं आएंगे, हमें बाबा साहब की शिक्षाओं को पढ़ना होगा, उन पर चिंतन करना होगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। यही मेरा सभी बहुजन समाज की ओर से संदेश है। धन्यवाद। जय भीम।